आज हम पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों जो है हमारे पास, ये क्या हैं, ये पार्ट हैं किस चीज के, एपेंडिकुलर स्केलेटन के। हमारे पास ये क्या है, पार्ट हैं। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि पेल्विक गर्डल में और हाइंड लिम्ब में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉरी किस चीज की, पेल्विक गर्डल की। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, दैट इज पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल में हमारे पास मौजूद हैं दो कॉक्सल बोन। ठीक है जी, दैट इज कॉक्सल बोन। अब ये एक, अगर हम बात करें किस चीज की, कॉक्सल बोन्स की, अगर हम एक कॉक्सल बोन की बात करें तो वो इन टर्म हमारे पास तीन बोन्स से मिलके बनी है। तो अब हम उसके नाम भी साथ साथ मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज इलियम। ठीक है जी, हमारे पास इसमें आ जाती है इलियम। ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह जो हमारे पास है जो दूसरी बोन है दैट इज इस्चियम। ठीक है जी, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज एस्टियम, वो भी हमने लिख लिया। और जो थर्ड वन हमारे पास है दैट इज प्यूबिक। तो ये तीन वो बोन्स हैं हमारे पास जो कि एक साथ मिलके हमारे पास क्या बनाती है, कॉक्सल बोन बनाती है। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब मजीद अगर हम बात करें किस चीज के बारे में, इस पेल्विक गर्डल के बारे में, तो पेल्विक गर्डल बेसिकली क्या करता है, ये कनेक्ट करता है किस चीज को, ये कनेक्ट करता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज कनेक्ट। ये कनेक्ट करता है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम को किस चीज के साथ, हाइंड लिम्ब के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है हाइंड लिम्ब को। ठीक है जी, हाइंड लिम्ब को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, दैट इज हाइंड लिम्ब, HIND, हाइंड। हाइंड लिम्ब में हमारे पास क्या आ जाती हैं जी, हाइंड लिम्ब में हमारे पास आ जाती हैं लेग्स। ठीक है जी। और प्लस ये हमारे पास क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, इससे, वर्टिब्रल कॉलम से। तो वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो ये तो इसका क्या हुआ जी, ये इसका फंक्शन हुआ। इसके अलावा जो है ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, पेल्विक गर्डल जो है वो सपोर्ट करता है किस चीज को, पेल्विक रीजन को। तो ये भी इसका फंक्शन हो गया। इसके अलावा अगर हम एक डायग्राम लें और डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि ये पेल्विक गर्डल किस तरह का होता है और ये किस तरह जो है हमारी बॉडी में इसमें बोन्स की अरेंजमेंट मौजूद है। तो आप इस लेबल डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास बोन है, ठीक है जी, इसको हम लेबल कर लेते हैं, दैट इज कॉक्सल बोन। ये हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास है दैट इज कॉक्सल बोन है, ये हमारे पास ये कंप्लीट। अगर मैं इसको इंसर्कल कर दूं तो ये यहाँ से लेके ये तकरीबन जितना भी ये रीजन बनता है हमारे पास, ठीक है जी, ये वाला, ये सारा का सारा हमारे पास क्या कहलाता है, एक कॉक्सल बोन कहलाता है। और आप देख सकते हैं इस तरह इस साइड पे भी ये है, अगर हम इसको इंसर्कल कर दें तो ये जो रीजन हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज कॉक्सल बोन। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो है क्या है, इलियम मौजूद है। ठीक है जी, ये जो पोर्शन हमारे पास है इलियम का है। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस्चियम है। इस्चियम को अगर हम पिंक कलर के साथ इंसर्कल कर दें, ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये किस चीज का है जी, ये हमारे पास एसटीएम का है। ठीक है जी। और जो हमारे पास प्यूबिक बोन है उसको हम किसी डिफरेंट कलर से इंसर्कल कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। दैट रीजन इज व्हाट, ये जो हमारे पास रीजन है, ठीक है जी, ये किस चीज का है, ये हमारे पास प्यूबिक बोन का है। तो ये तीनों जो हमारे पास हैं, इलियम, प्यूबिक और इस्चियम, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉक्सल बोन बनाते हैं। ठीक है जी। और ये जो कॉक्सल बोन है, ये फिर दो कॉक्सल बोन आपस में इकट्ठे होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, पेल्विक गर्डल की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम इसके बाद बात करें हाइंड लिम्ब की, तो हाइंड लिम्ब में भी हमारे पास जो है नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मौजूद हैं, तो हम वो भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। हाइंड लिम्ब में हमारे पास जो है क्या होगा, अब ये पेल्विक गर्डल जो है ये क्या करता है, ये इस वर्टिब्रल कॉलम, ये सैक्रम जो है हमारे पास, और ये कॉकेक्स जो है ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम की लोअर वर्टिब्रेस है। तो अब ये वर्टिब्रल कॉलम इस पेल्विक गर्डल के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है किसके साथ, हाइंड लिम्ब के साथ। तो हाइंड लिम्ब में हमारे पास जी मौजूद है फीमर। ठीक है, हम यहाँ पर साथ साथ लिखते जाते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। दैट इज, सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज फीमर। ठीक है जी। तो हमारे पास इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी,
हम ये ठीक कर लेते हैं पहले जी। तो अब लिख लेते हैं दैट इज फीमर। हमारे पास इसमें फीमर आ गएगी, ठीक है। और फीमर जो है ये ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और सबसे लॉन्गेस्ट भी है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी टीबिया, ठीक है जी, वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज टीबिया। प्लस हमारे पास इसमें आ जाती है जिसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज फिबुला, ठीक है जी। अब ये टीबिया और फिबुला बिल्कुल ऐसी हैं जिस तरह हमारे हाथ में या आर्म में हमारे पास क्या है, रेडियस और अल्ना है, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास पाँव में क्या मौजूद है, टीबिया और ठीक है जी, फेबुला, ठीक है जी। टीबिया और फेबुला इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें मजीद हमारे पास कौन कौन सी बोन्स हैं, तो जैसे कि वहां पर हमारे पास कार्पल्स थे, मेटाकार्पल्स थे, इस तरह यहाँ पर हमारे पास हैं टार्सल्स, ठीक है जी, दैट इज टार्सल्स। तो हाइंड लिम्ब में हमारे पास टार्सल्स होते हैं, जबकि हमारे पास फोर लिम्ब में हमारे पास क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं। टार्सल हैं, इसके अलावा हमारे पास और इसमें क्या है, मेटाटार्सल्स होंगी, ठीक है जी, दैट इज मेटा टार्सल्स, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें मौजूद होंगे फेलेंजेस, ठीक है जी, दैट इज फेलेंजेस। तो ये हमारे पास इसमें क्या हो गए, फेलेंजेस हो गए। तो अब ये फेलेंजेस जो हैं अगर हम इसकी जनरली बात करें तो फीमर भी हमारे पास क्या है, अगर हम एक हाइंड लिम्ब की बात करें तो दिस इज वन, टीबिया भी हमारे पास एक है, फिबुला भी हमारे पास एक है। टार्सल जो है हमारे पास वो कितने हैं हमारे पास, अगर हम बात करें तो टार्सल हमारे पास 7 है, ठीक है जी। मेटा टार्सल्स हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 5 हैं। और फेलेंजेस जो है हमारे पास वो हमारे पास 14 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक डायग्राम की मदद से हम इसको देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास ये बोन्स हैं इनकी अरेंजमेंट किस तरह की है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, ठीक है जी, जो कि एक लेबल डायग्राम है। अब अगर इस डायग्राम में आप देखें दैट इज द हिप जॉइंट जो कि हमारे पास बन रहा है, किसकी वजह से, इस लेग जो हमारे पास फोर लिम्ब है और जो हमारे पास पेल्विक गर्डल है इसके दरमियान बन रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द पेल्विस, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि सपोर्ट भी देता है। पेल्विक का क्या फंक्शन है कि ये हमारे पास पेल्विक जो हमारे पास पेल्विक गर्डल है ये इस पेल्विस रीजन को सपोर्ट भी देता है। तो दैट इज फीमर, सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन है दैट इज फीमर, जो कि यहां से लेके यहां तक हमारे पास है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, टीबिया है, ठीक है जी। और फिर हमारे पास क्या है, फेबुला है। और फिर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं टार्सल्स, और फिर उसके बाद मेटाटार्सल्स, और फिर फेलेंजेस हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर हम देखें तो जो फीमर है हमारे पास वो अपने डिस्टल एंड पे, मतलब क्या है, इसका ये जो सिरा है ये इसका डिस्टल एंड है, उस पे ये क्या करता है जी, उस पे ये जॉइंट बनाता है किस चीज का, जो कि हमारे पास प्रोक्सिमल एंड होंगे। ये हमारे पास प्रोक्सिमल एंड है किस चीज का, टीबिया का और फिबुला का। ये आपस में मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, जैसे कि इसके ऊपर ये कैप्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, पैटेला या नी कैप कहते हैं, ठीक है। और इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस जॉइंट को हम कहते हैं नी जॉइंट, ठीक है जी। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज नी जॉइंट, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह अगर हम बात करें तो फिर ये कहा जाता है कि जो हमारे पास मेटाटार्सल्स हैं, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, और टार्सल्स, ये मेटाटार्सल और टार्सल यहाँ पर हमारे पास बनाएंगे एंकल जॉइंट। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास एंकल जॉइंट बनाएंगे, ठीक है जी। कौन कौन, मेटाटार्सल्स और टार्सल्स हमारे पास क्या बनाएंगे, एंकल जॉइंट बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट है किस चीज की, बोन्स की, किस चीज में, पेल्विक गर्डल में और हाइंड लिम्ब में। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, आज हमने डिस्कस किया पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब के बारे में कि ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। और इसमें मजीद पर बोन्स की अरेंजमेंट किस तरह है और उन बोन्स के कितने नाम हैं और उनकी तादाद कितनी है, ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया।